जय हिंद फ्रेंड्स। आदि गुरु शंकराचार्य जी भारतीय इतिहास के एक महान फिलोसोफर और धार्मिक विचारकों में से एक हैं। इन्होंने हिंदू धर्म को एक नई दिशा दी और उस समय हिंदू धर्म को रिवाइव करने में एक अहम भूमिका निभाई, जिस समय लोग इससे दूर जा रहे थे। जब समाज धर्म के आधार पर बटा हुआ था और तांत्रिक विद्या के साथ साथ जादू टोने जैसी प्रैक्टिसेस का बोलबाला था, तो उस समय हिंदू धर्म को एक नई दिशा और लोगों को इसके बारे में जागरूक करवाने के लिए केरला के कालड़ी में जन्म होता है जगत गुरु श्री आदि शंकराचार्य जी का। 32 वर्ष के अपने जीवन काल में हिंदू धर्म का प्रचार और महत्व समझाने के लिए इनके द्वारा भारत के 4 कोनों में 4 मठों की स्थापना की गई, जिसमें नॉर्थ में ज्योतिर्मठ, वेस्ट में द्वारिका मठ, साउथ में श्रृंगेरी मठ तो ईस्ट में गोवर्धन मठ शामिल है। अगर जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी की फिलोसफी के बारे में बात करें तो इन्होंने अद्वैतवाद की फिलोसफी यानी कि नॉन ड्यूअलिज्म की फिलोसफी को बढ़ावा दिया। अद्वैतवाद के सिद्धांत के अनुसार ब्रह्म ही परम सत्य है, जीव और ब्रह्म दोनों एक ही हैं। यहाँ पर जीव का मतलब आत्मा से है और जो व्यक्ति इसे जान लेता है उसे मोक्ष यानी कि आत्मा की मुक्ति मिल जाती है। अब इसके बाद अगर बात करें इनके जन्म की तो इसकी कोई एग्जैक्ट डेट बता पाना मुश्किल है। इसके लिए अलग अलग थ्योरीज हैं। अगर मठों के गुरु परंपरा के कालखंड के आधार पर देखें तो इनका जन्म 520 से 480 बीसी के दौरान माना जाता है, जहां पर श्रृंगेरी मठ के गुरु परंपरा की सूची के अनुसार शंकराचार्य जी का कैलाश भ्रमण का वर्ष 12 बीसी बताया गया है। तो दूसरी तरफ शंकर दिग्विजय नाम का ग्रंथ जो कि शंकराचार्य जी की जीवनी पर आधारित है, उसमें कुमारिल जी को शंकराचार्य जी का समकालीन बताया गया है। और बात करें अगर कुमारिल जी की तो वो अपनी पुस्तकों में कालिदास जी की पंक्तियों का वर्णन करते हैं, जिससे ये पता चलता है कि कुमारिल जी कालिदास के बाद पैदा हुए होंगे, जिससे ये माना जा सकता है कि शंकराचार्य जी का जन्म कालिदास से पहले नहीं हुआ होगा। तो वहीं दूसरी तरफ मॉडर्न हिस्टोरियन के अनुसार इनका जन्म 8th सेंचुरी में हुआ होगा। इस तरह इनकी बर्थ डेट को लेकर अलग अलग थ्योरीज देखने को मिलती हैं। गुरु आदि शंकराचार्य जी काफी छोटी उम्र के थे जब इनके पिता शिवगुरु की मृत्यु हो जाती है और इसके बाद इनकी माता अयंबा के द्वारा इनका पालन पोषण किया जाता है। महज 8 वर्ष की आयु में इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया था और केवल 2 वर्ष की आयु में ये अक्षरों को पढ़ने लगे और तीसरे वर्ष में काव्य पुराण आदि समझने लगे थे। जब ये 5 वर्ष के हुए तो इन्हें शिक्षा हेतु गुरुकुल भेजा गया और 2 वर्ष के अल्प काल में ही इन्होंने इतिहास, पुराण और वेदों को पढ़ लिया था। इस तरह 7 वर्ष की आयु आते आते सारी विद्याओं पर इनका अधिकार हो चुका था। बालक शंकराचार्य जी ने अपने गुरु वेदांती गोविंद पाद के शिष्य के रूप में संन्यास की दीक्षा ली। 16 वर्ष की उम्र तक काशी में रहने के बाद वे आध्यात्मिक दिग्विजय के लिए निकल पड़े। अब वे शास्त्रार्थ के माध्यम से अद्वैत दर्शन के महत्व के बारे में लोगों को बताने लगे। शास्त्रार्थ का मतलब एक तरह की डिबेट से है जो विद्वानों के मध्य होती थी। प्रयाग में शंकराचार्य जी ने प्रसिद्ध विद्वान कुमारिल भट्ट को शास्त्रार्थ में हराया और इसके पश्चात वह मिथिला पहुंचे, जहां उन्होंने प्रसिद्ध विद्वान मंडन मिश्र को काफी दिनों के शास्त्रार्थ में हराया। मंडन मिश्र शंकराचार्य जी के शिष्य बन गए और वो वेदांत का प्रचार करने लगे। अपने छोटे लेकिन महत्वपूर्ण जीवन काल में इन्होंने न केवल संपूर्ण भारत की यात्रा कर धार्मिक एकता को बढ़ाया, बल्कि ये लगातार लिखते भी रहे। इन्होंने अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों पर भाष्य लिखे। इनके द्वारा सनातन धर्म में गीता, उपनिषद और ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखे गए। अगर बात करें आदि गुरु शंकराचार्य जी की प्रमुख रचनाओं की तो इसमें गीता भाष्य, सौंदर्य लहरी, ब्रह्म सूत्र भाष्य, विष्णु सहस्त्र नाम भाष्य, सनत्सु जातीय भाष्य और उपदेश सहस्त्री आदि प्रमुख हैं। अपने अद्भुत ज्ञान के कारण इन्हें भगवान शंकर का अवतार भी माना जाता है। इस तरह जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी के जीवन से हम सीख सकते हैं कि ज्ञान की ओर बढ़ना हमारे जीवन को सार्थक बना सकता है। ऐसे महान और विद्वान महापुरुषों के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानना और समझना चाहिए। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।